जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आप ढेर सारे वीडियो देखने के बावजूद भी अभी भी आपके दिमाग में यह संशय बना हुआ कि रक्षाबंधन कब मनाए। रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ है या 31 अगस्त के दिन मनाना शुभ है? आखिर कौन सा दिन, कौन सा शुभ मुहूर्त हमारे लिए सही है? आखिर कौन सा दिन पर रक्षाबंधन मनाना अति शुभ होगा? क्योंकि रक्षाबंधन साल भर में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के घर जाता है या बहन अपने भाई के घर आती है। इस दिन प्रत्येक बहन और भाइयों को चाहिए कि अपने मन में जो कुछ भी द्वेष हो, लड़ाई झगड़ा हो, सब कुछ भूल करके अपने बहन से जरूर ही राखी बंधवा लेना चाहिए और जो कुछ भी उपहार देना हो उपहार अवश्य ही भेंट करें। लेकिन इस बार की जो राखी को लेकर के जो संशय बना हुआ है, बहुत ही बड़ा संशय। अनेक प्रकार के संशय, अनेक प्रकार के विचार दिमाग में आ रहे हैं। आखिर ये 2 दिनों का रक्षाबंधन है, जिसकी वजह से कौन सा दिन शुभ होगा, कौन सा दिन बेहतर होगा? हाँ, इस बार का थोड़ा संशय जरूर है, क्योंकि जानना अति आवश्यक है। तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो आपका संशय दूर हो जाएगा। वैसे रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें राखी खरीद करके लाती हैं, लेकिन राखी यदि खरीद करके लाती अपने बहन भाई के कलाई में बांधने के लिए, तो सिंपल सा राखी खरीदने के बाद उस राखी को अलमारी में या कहीं अगैर बगैर जगह पर रख देती है, जिससे राखी का अपमान होता है। तो भूल करके भी हमारी बहनें इस तरीके से नहीं ये गलती करें। राखी का अपमान करना वर्जित है, क्योंकि उस दिन वह राखी का बस एक धागा नहीं होता है, वह एक बहुत पवित्र धागा है। उस दिन उसकी महत्वता बहुत ही अधिक होती, इस वजह से इस राखी का मान नहीं करें। तो करने क्या है आपको, उस राखी को जब आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं, खरीद करके लाते हैं, तो आप उसको अपने घर के पूजा मंदिर में आप रख दीजिए। पूजा मंदिर में रखने के बाद आप अगले दिन भगवान के स्थान पर मंत्रों के साथ पूजा पाठ विधिवत करने के बाद उस राखी को वहां से उठाना चाहिए। तब जाकर के आप जो अपने भाई के कलाई में राखी बांधें। ऐसा भी कहा जाता है कि कई सारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि यदि ऐसा करने से जो वह राखी होती, जो एक धागा है ना, उस दिन वह धागे का जो वैल्यू होता है कि लाखों गुना बढ़ जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कई सारे देवताओं ने भी इस बात को वर्णन किया है कि जो राखी है सिंपल सा एक धागा नहीं है, बल्कि उस दिन उसकी महत्वता बहुत ही अधिक हो जाती है। एक बात और शास्त्रों में वर्णित मिलता है कि राखी के दिन जब बहनें भाई के कलाई में राखी बांधती हैं तो मिठाई खिलाती हैं और कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूरा रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि आप मिठाई जरूर खिलाइएगा। मिठाई खिलाने में कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटा सा चीज अपने भाई को जरूर खिलाइएगा, बहुत ही शुभ होता है। जब आप मार्केट से राखी खरीद के लाती हैं तो राखी खरीदने के साथ साथ मार्केट से एक जो श्रीफल भी लेते आइएगा। श्रीफल जिसे कच्चा नारियल बोलते हैं, आप वहां से लाइएगा नारियल और अपने घर पर साथ साथ जो राखी जब रखते हैं उसी के साथ में उस नारियल को भी वहां पर भी रख देना, जिसकी वजह से उसमें कुछ दिव्यांग शक्तियां भी आ जाएंगे। उसके बाद उस नारियल को ही फोड़ करके आप जब राखी बांधने का काम करें तो उस नारियल को भी अपने थाली में, जो पूजा की थाली रहते उसमें रख दें। मिठाई खाने खिलाने के साथ साथ उस जो नारियल का छोटा सा टुकड़ा को भी जरूर खिलाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस नारियल का छोटा सा टुकड़ा अपने भाई को खिलाने से इस दिन बहन और भाई के प्रेम में कभी तो कोई दरार नहीं आता है, तथा भाई के घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। भाई के ऊपर कभी भी कोई बुरी आत्मा, बुरा दोष नहीं लग सकता। इस वजह से इस काम को जरूर करना चाहिए। तथा एक काम इसके साथ साथ और करें, भाई के कलाई में राखी बांधते ही बांधते, लेकिन जब आप अपने घर के पूजा स्थान पर पूजा करते हो तब आप एक राखी एक्स्ट्रा जरूर लाइएगा। तो जो राखी एक्स्ट्रा रहता है वह एक राखी भगवान के समर्पित कर दीजिएगा या भगवान गणेश के कलाई में जरूर ही बांध दीजिएगा, तथा उनसे विनती करिएगा कि आप हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखिए। हमारा और भाई का जो प्रेम है हमेशा ऐसे ही बना रहे और हम लोगों के जीवन में कभी अमंगल नहीं हो।
ऐसा प्रार्थना करके ही अपने भाई को रोरी, चंदन, कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। साथ में अक्षत का तिलक तो अवश्य ही लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, जो अक्षत का तिलक लगाया जाता है वह अक्षत अखंडित ही होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई खंडन नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ अक्षत नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को विशेष तरीका से ध्यान रखें। प्रत्येक बहनों को यह चाहिए कि सच्चे दिल से सारे सिकवे सब कुछ दर्द भूल करके अपने भाई की कलाई में राखी बांधे। यदि भाई बड़ा है तो उससे पैर छू करके आशीर्वाद ले, लेकिन यदि बहन बड़ी है तो भाई को चाहिए कि अपने बहन का पैर छू करके आशीर्वाद ले। बहनें एक उसके साथ साथ और गलतियां कर देती हैं। आजकल का फैशन का जमाना देख करके फैशन के हिसाब से अलग अलग डिजाइन के राखी लेकर के आते हैं, जिसके वजह से उस राखी में कुछ प्लास्टिक लगे रहते, कुछ अलग अलग गुलदस्ते लगे, अलग अलग डिजाइन के लगे रहते, बस वो अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन जो धागे की वैल्यू होती है वह धागे की महत्वता को छीन लेते हैं। उस राखी में प्लास्टिक की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शुभ चीज़ें होनी चाहिए। धागा सिंपल सा, यदि आपको कोई राखी नहीं समझे तो सिंपल सी बात है, आप जो 5 रुपये का कलावा खरीद लीजिए, उसको आप जो ले करके अपने भाई के कलाई में राखी बांध देते थे। राखी के तौर पे यदि आप कलावा को ही यदि बांध देते तो इससे बड़ा शुभ कोई राखी नहीं हो सकता है। इस वजह से कोशिश यही करें कि आप जो बेहतर से बेहतर मूली धागा ही जो लाल रंग की होती है उसी को ले करके अपने भाई के कलाई में यदि बांध देते तो इससे अच्छा कोई रक्षाबंधन नहीं हो सकता। यह जो मूली धागा होता है बहुत ही पवित्र धागा होता है। उस दिन बहन के द्वारा जब अपने भाई के कलाई में राखी बांधी जाती है उसकी तो महत्वता ही बढ़ जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही सस्ता है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, लेकिन बहनों को ये चाहिए कि मूली धागा तो जरूर ही ले ले, साथ में अगर कोई भी रक्षाबंधन परचेज कर लेती तो उसको भी बांधे और साथ में इस मूली धागा को भी जरूर बांध दे। 5 चक्कर, 7 चक्कर, 9 चक्कर, 11 चक्कर, 21 बार अपने भाई के कलाई में जरूर ही बांध दे। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर जब रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की कलाई में जब राखी बांधती तो शुभ मुहूर्त तथा सही समय का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। आखिर वो सही समय, सही तिथि क्या है? क्या 30 अगस्त को ही राखी है या 31 अगस्त को? तो मैं सीधा मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर किसी को घुमाना नहीं है, शांति से ध्यान से सुनिए, बस आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे साल भर में एक बार जो त्योहार मनाए जाने वाला राखी, जो भाई बहन का प्यार का, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक वाला त्योहार है, बस इस जो राखी को पर्व को कोई नहीं चाहेगा कि अशुभ समय में बांधा जाए। आखिर शुभ मुहूर्त का जानना अति आवश्यक है। शुभ मुहूर्त क्यों ना, थोड़ी सी देर ही क्यों ना हो, लेकिन शुभ मुहूर्त बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य का हमारे गुरुजी कहते हैं कि इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। इसके परिणाम जानकर कि कितने लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। इस वजह से हमारे गुरुजी का कहना है कि शुभ मुहूर्त में राखी बांधने का कार्य करें। साल भर में एक बार ही तो आती है। वैसे रक्षाबंधन का जो त्योहार है सावन महीने के अंतिम तिथि अर्थात पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है ना, जो 2023 में सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला त्योहार इस बार जो 2 दिनों का पड़ गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग संशय में हो गए हैं कि रक्षाबंधन मनाए तो मनाए कब, 30 को मनाए या 31 अगस्त को मनाए। तो बस ध्यान से सुनिएगा, रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है और इस बार की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को और 31 अगस्त दोनों के बीच में है। तो इस वजह से आपको जानना है कि पूर्णिमा तिथि कब से लग रही है। पूर्णिमा तिथि लगभग जो है 30 अगस्त को 10:58 पर लग रही है। कुछ लोग 10:56 पर बोलते हैं, कुछ लोग 10:45 पे बोलते हैं, कुछ लोग 11 बजे बोलते हैं, तो अपना लगभग, लेकिन उसी समय में अलग अलग पंचांग में अलग अलग मिलते हैं। तो 11 बजे के आसपास में ये पूर्णिमा तिथि लग रही है, लेकिन ये अगले दिन 31 अगस्त को 7:05 तक सुबह तक रहेगी। इस वजह से यह जो पूर्णिमा तिथि 2 दिनों का है, क्योंकि 30 अगस्त में भी है और 31 अगस्त में। तो आपको बड़े खुशी की बात है कि पूरा का पूरा 30 अगस्त के दिन पूर्णिमा तिथि, तो रक्षाबंधन तो 30 अगस्त को ही मनाना चाहिए, लेकिन जो शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है,
क्योंकि इस बार जो भद्रा का साया बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा हुआ है। भद्रा के मुख की स्थिति जो इसी तरफ है, राहु केतु का साया है, इस वजह से आपको शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे। भद्रा का साया रात्रि 9 बजे तक है। 30 अगस्त को रात्रि 9:01 तक भद्रा का साया है, जिसके वजह से आप 30 अगस्त के दिन के समय में जो आप राखी बांधने का शुभ कार्य बिल्कुल भूल से भी मत करिएगा। बहुत ही अशुभ परिणाम होते हैं, उनका जीवन तबाह हो जाता है, जीवन भर कंगाली और दरिद्रता से ही जूझना पड़ जाता है। तो भद्रा की स्थिति में कभी भी राखी बांधने का शुभ कार्य नहीं करें। तो बांधना कब है? राखी बांधने का शुभ कार्य 30 अगस्त को रात्रि 9:03 से लेकर के आप जो 11 बजे तक राखी बांधने का शुभ कार्य कर सकते हैं। यदि आपको 30 अगस्त को मनाना है तो 30 अगस्त को रात्रि के समय में प्रदोष काल में ही, इस बार थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छा बना। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि रात के समय में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता, तो उनके लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि से पहले ही रक्षाबंधन का त्यौहार मना लें। 7:05 से पहले, सूर्योदय के बाद सूर्योदय 5:48 पर और शाम 7:05 से पहले, मतलब पूरा यदि देखा जाए तो लगभग 1 घंटा से कुछ ऊपर ही समय बच रहा है। तो आप इस समय के बीच में यदि जो रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेते हैं तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, और शुभ मुहूर्त का परिणाम तो आपको बताने की जरूरत है। तो कोशिश यही करें, ये जो थोड़ा सा कठिन वाला जो समय है, कुछ क्षणिक वाला समय, पूरा दिन तो नहीं रहे, इस वजह से आप कोशिश यही करें कि एक दिन पहले ही अपने भाई के घर या अपनी बहन के घर चले जाएं। यदि आप अपने भाई और बहन से प्रेम है तो ये भाई बहन का प्रेम वाला त्यौहार बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ है। इस वजह से आप 30 को भी और 31 को दोनों दिन मना सकते हैं। आपके लिए जो बेहतर हो उस काम को करिएगा। तो रक्षाबंधन के बारे में जितना भी चीजें हैं मैंने कोशिश की आपको समझाने का और शुभ मुहूर्त के बारे में बताने का। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो कुछ भी ये बातें बताई गई शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब शायद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।